लोगों को ना बस इजी चीज़ चाहिए कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए मेरा। ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं ग्रॉसरी करने, तो बस न्यूट्रिशन लेबल ना पढ़ना पड़े, बस जल्दी से जल्दी कोई बता दे कि हेल्थ के मामले में ये अच्छी चीज़ है या नहीं, हर प्रोडक्ट का बता दे। तो उसी को लेके मैं यहाँ पे आपको एक ऐप बताने वाला हूँ जो आपके किचन के हर प्रोडक्ट को बता देगी, एक स्कोर दे देगी कि ये सही है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे हेल्दीफाई मी, माई फिटनेस पैल, मैक्रो फैक्टर, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, ये ऐप है यूका। चलिए इसको मैं डिटेल में बताता हूँ, डीप में थोड़ा डाइव करते हैं कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब यूका की शुरुआत हुई 2017 में, तो यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी ऐप है नहीं है। इसके फाउंडर्स हैं बेनवा, फ्रैंकोइस एंड जूली। आई होप मैंने इनका नाम प्रोनाउंसिएशन सही लिया हो, क्योंकि तीनों फ्रेंच को फाउंडर्स हैं और इनका हेड ऑफिस आई थिंक अभी न्यूयॉर्क में है। अब इनका एम था एक ऐसी ऐप बनाई जाए जो कंज्यूमर्स को ट्रांसपेरेंसी दे और वो अपनी हेल्थ, फूड चॉइसेस और कॉस्मेटिक चॉइसेस, ये मुझे इनका काफ़ी अच्छा पार्ट लगता है, उसको ये बेहतर बना पाएगा। आज की डेट में यूका ऐप पे 5 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का डेटा है और इस ऐप को अगर मैं देखा जाऊँ तो मेनली यूएस, कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, नहीं, आपको बहुत सारा प्रोडक्ट्स आपको इस ऐप पे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, आपको इस ऐप से फ़ायदा हो सकता है। अब जानते हैं यूका का सिस्टम काम कैसे करता है, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट्स को कैसे एवेल्युएट करते हैं, कैसे रेटिंग देते हैं कि ये गुड है, एक्सेलेंट है, बैड है, पुअर है, वो क्या रीज़न है। सिंपल है, सबसे पहले आता है 60% क्वालिटी पे, यानी कि उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। 30% एडिटिव्स, जो भी एक्स्ट्रा एडिटिव्स यूज़ हुए हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या कुछ भी, कितने हार्मफुल हैं या नहीं है। तीसरा आता है 10%, वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे, कि आपका अगर आजकल लिखा ही होता है आपके प्रोडक्ट्स पे ऑर्गेनिक है या नहीं है, कि कितना ऑर्गेनिक है, और ये उस पर देखते हैं अपना न्यूट्री स्कोर पे, जो कि यूरोपियन गाइडलाइन से बैक्ड है, यानी कि काफ़ी हद तक साइंटिफिकली भी बैक्ड है। पर साइंटिफिकली बैक्ड होना ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ सही है। इसी से आते हैं इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। बहुत ही आसान है इस ऐप को यूज़ करना। आपको क्या करना है, ऐप पे जाना है, यहाँ पे एक स्कैन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैं अलग से भी बता दूंगा। आपको स्कैन करना है, कोई भी प्रोडक्ट लेना है, उसका बारकोड बस स्कैन करना है। यह ऐप आपको उसकी रेटिंग बता देगी, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, मतलब कलर कोडिंग के साथ कि पुअर है, एक्सीलेंट है, गुड है। अच्छी बात यह है, आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आपको वो इंग्रेडिएंट्स भी बताता है कि ये रेटिंग उसको किस लिए मिली है, कि कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाई रिस्क पे हैं, मॉडरेट रिस्क पे हैं या फिर लो रिस्क पे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ आ जाएगा कि ये आइडिया मिल जाएगा कि यार ये मेरे को लेनी चाहिए या नहीं। तो लेमैन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि समझ आ जाएगा मुझे लेना है या नहीं। और उसके अलावा ये रिकमेंडेशंस भी देता है कि आप उसकी जगह कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो मान लीजिए आपने लेज़ का पैकेट लिया है, कोका कोला का पैकेट लिया है, तो आपको वो उसके अलावा कौन सी एनर्जी ड्रिंक्स अच्छी हैं वो भी बता सकता है। हर बार रिकमेंडेशंस अच्छी नहीं आती हैं, तो वो आपको थोड़ा खुद ध्यान से देख लेना है। तो ओवरऑल ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं यूका ऐप को। कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ कि ये ऐप प्रोडक्ट्स को कैसे रेटिंग देती है, कि गुड, बैड कैसे रेट करती है। तो यहाँ पे मैं सार्डो ब्रेड ढूंढ रहा था और इस ऐप ने इसको रेटिंग दी है पुअर 48 पॉइंट्स के साथ। फिर मैंने दूसरा ब्रांड देखा और इसने सार्डो ब्रेड को 90 पॉइंट्स दिए हैं, लाइक इट्स अ एक्सेलेंट ब्रेड। और मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैंने ये चेक किया है और मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ही, लेबल पढ़ के ही चीज़ें खरीदता हूँ। तो मेरे को एक आइडेंटिफाई भी हो जाता है, हाँ यार ये मेरे लिए चीज़ अच्छी है या नहीं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी शुगरी ड्रिंक लेते हैं, जैसे कि कोक हो गई, तो वो उसको ये बैड स्कोर ही करेगा। आपने लेज़ ले लिया, उसको वो बैड ही इसके रेट करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में खा ही नहीं सकते, आप खा सकते हैं, पर आपको एक आइडिया मिल जाता है यार ये हेल्थ के लिए आपके अच्छी है या नहीं। वहीं आप कोई दूसरी चीज़ लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ लेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा हाँ ये हेल्थ के लिए बेटर है, और वही ये आपको रिकमेंड कर रही है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ट्रेनर, जब भी ग्रॉसरी करने जाता हूँ तो मैं लेबल भी पढ़ता हूँ, इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ता हूँ, कितनी शुगर है सब चेक करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ। और डरिए मत, ओवर द टाइम जब आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसी फील्ड में हो, तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको ग्रॉसरी करते वक्त। लेकिन बेस्ट पार्ट आता है इस ऐप का, वो है कॉस्मेटिक्स के लिए, क्योंकि ट्रस्ट मी
अपने वाइफ भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती है और वो प्रोडक्ट्स आपके स्किन पे टच होते हैं, और जब भी स्किन के थ्रू भी एक मीडियम है बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स का जाना, इंग्रेडिएंट्स का जाना, बहुत सारे कंपाउंड्स जाते हैं। तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ EDCs, एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स, कार्सिनोजेंस जो कि रिलेटेड हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, कैंसर रिलेटेड कंपाउंड्स। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ये आप उस चीज़ में मेरे लिए बहुत आसानी से काम करती है। तो अगर मुझे फेस क्लींजर ढूंढना है या फिर क्रीम ढूंढनी है, मॉइस्चराइज़र ढूंढना है, तो उस केस में ये ऐप काफ़ी सही से काम करती है। मैंने यहाँ पे एक क्रीम ली थी, उसका इसने दिए 100 रेटिंग, और मोस्ट ऑफ द हाई ब्रांड्स जो कि बहुत कॉस्टली हैं उनकी रेटिंग आर प्रिटी पैथेटिक। और मैंने जैसे कि बताया, आपको मेरे पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स चेक करके आप देख सकते हैं कि वो आपकी स्किन के लिए सूट करता भी है या नहीं। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे कंपाउंड्स EDCs रिलेटेड हैं, आपको वो नहीं चाहिए बॉडी में। तो ज़रूरी नहीं है बहुत फ्लैशी चीज़ ही अच्छी हो, बहुत कॉस्टली चीज़ ही अच्छी हो। तो आप इस ऐप से चेक कर सकते हैं। स्पेशली इन US कैनेडा आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स के लिए ईजी चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ एक ही ब्रांड का। यहाँ पे मैंने फेस क्लींजर ढूंढ रहा था, तो मैंने सेटाफिल का देखा, उसने काफ़ी सही रेटिंग दिया है 80, और मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स भी देखे हैं, वो भी काफ़ी ठीक ठाक हैं। और वहीं मैंने स्क्रब देखा सेटाफिल का ही, उसकी रेटिंग काफ़ी पुअर दी है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही ब्रांड है तो वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स ही डाल रहा है, तो आप वो भी इसमें कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, यूका ऐप सिर्फ फूड तक ही लिमिटेड नहीं है, ये कॉस्मेटिक्स में भी आपको हेल्प कर सकती है। डिटेल एनालिसिस बताती है, ब्रेकडाउन बताती है इंग्रेडिएंट्स का, हार्मफुल केमिकल्स का, EDCs का, कार्सिनोजेंस का। तो वो टॉक्सिन कंपाउंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये मदद कर सकती है। इस ऐप का स्कोरिंग सिस्टम ज़्यादातर यूरोपियन गाइडलाइंस पे बेस्ड है, जो कि कंपैरेटिवली US, कनाडा, इंडिया से ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है, एंड आई फील ज़्यादा बेहतर भी है, क्योंकि यूरोपियन गाइडलाइंस स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली भी ज़्यादा फोकस करती हैं कंज्यूमर सेफ्टी को लेके। और मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप बॉडी में क्या कंज्यूम कर रहे हो, कितना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, कितना नरिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या खा रहे हो। ये कैजुअल एटीट्यूड, चलता है एटीट्यूड, थोड़ा सा चलता है, वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कोई फेयर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझदार बना रहा हूँ। एक चीज़ होती है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है और आप खा रहे हो अनजाने में। टीनेज में बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप एक जगह पहुँचते हो जहाँ पे आपको पता है फूड के बारे में कि ये अच्छा है, हेल्दी है या नहीं है, आप तब भी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये आपकी चॉइस है, वो मैं नहीं रोक सकता। और रही बात साइंस की, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, नए स्टडीज़ आते हैं, चेंज होती हैं। तो आई डोंट नो कितना ज़्यादा ये ऐप उस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट है कि कितने ज़्यादा जल्दी अपडेट्स होते हैं, क्योंकि स्टडीज़ पढ़ना, अपने बायस को हटाना, इंडस्ट्री फंडिंग, ये सब बहुत चीज़ें काम करती हैं। बट राइट नाउ इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऐप और ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करती है, तो आई होप कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा अच्छा हो। पर ऑन द अदर हैंड, अगर आप बिगनर्स की बात करें, एक एवरेज कंज्यूमर की बात करें जिसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि यार लेबल कैसे पढ़ते हैं, कॉस्मेटिक्स के इंग्रेडिएंट्स का है, उस चीज़ में इट वर्क्स रियली वेल कि आपको एज अ बिगिनर क्लैरिटी हो जाएगी कि यार मुझे ये चीज़ लेनी भी चाहिए या नहीं। धीरे धीरे आप उस चीज़ को लेके ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज पे काम कर सकते हैं और आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब सारी अच्छी बातें तो हो गई इस ऐप के बारे में कि काम कैसे करती है, क्रेडिबिलिटी क्या है, रेटिंग कैसे देती है, लेकिन अब जानते हैं इसके दो मेजर ड्रॉबैक के बारे में। इसका पहला ड्रॉबैक ये लगता है मुझे कि ये डोजिंग नहीं बताती है। तो मान लेते हैं अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ गई, पर इसका मतलब ये नहीं है आप कितना भी कंज्यूम कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और मान लेते हैं एक जगह आप लेस का पैकेट कोई जंक खा रहे हो, ये आपको उसकी डोजिंग नहीं बताएगी उसमें कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं कि कितना डोजिंग के लेके सही है या नहीं, वो चॉइसेस आपकी हैं। तो डोजिंग को लेके इट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड। दूसरा ड्रॉबैक है इनका ऑर्गेनिक को लेके। अब इनका 10% जो रेटिंग आती है वो ऑर्गेनिक बेस पे है। अब एज अ कंज्यूमर लोगों को लगता है ऑर्गेनिक है तो ज़्यादा बेहतर ही होगा, पर हर जगह ऐसा सही नहीं है। आपको सिचुएशन, ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स हर जगह थोड़ा डाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड्स भी आजकल इतने स्मार्ट हो गए, उनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है, उनका सेम ब्रांड का इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है। जैसे आप ब्लूबेरीज एक ब्रांड बेच रहा है, उसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों है, फार्मिंग्स भी दोनों साथ में होती हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना डिटेल तक अभी जा पाएंगे, तो उस केस में इट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड। तो दोस्तों ये था डिटेल ब्रेकडाउन इस ऐप के बारे में। अगर कंक्लूड किया जाए तो एज अ बिगिनर, एज अ लेमैन, अगर आपको
लेबल्स पढ़ने नहीं आते तो इट्स अ ग्रेट ऐप, इट्स अ पावरफुल टूल जो आपको एक क्लैरिटी देगा कि आपको हेल्दी चॉइसेस कैसे करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना है और पूरे दिन ऑब्सेस्ड रहना है कि प्रोडक्ट ही स्कैन कर रहे हैं, प्रोडक्ट ही स्कैन कर रहे हैं। आप उस ऐप से कुछ सीखिए और अपना दिमाग ज़रूर लगाइए। इस AI की दुनिया में ऐसा मत करिएगा कि बस उस ऐप के भरोसे ही बैठे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, गेन सम नॉलेज अबाउट दिस ऐप, बट मेक श्योर कि ऑब्सेस नहीं होना इस ऐप के बारे में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।